गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, जहां पर हमने सीखा कि कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, रिलेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कि हम अगर किसी का वेलोसिटी किसी के रेस्पेक्ट में बताते हुए नहीं देख रहे हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी ने किसी का वेलोसिटी बताया है कि भाई उसका वेलोसिटी 60 है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि किसके रेस्पेक्ट में 60 है, तो समझ जाइएगा कि उसने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बताया है। समझे? मतलब ग्राउंड को हम रेफरेंस मान लेते हैं, ग्राउंड को हम रेफरेंस मान लेते हैं, और इस पर अगर मान लीजिए कोई भी चीज अगर कुछ भी वेलोसिटी से जा रही है, तो ये जो वेलोसिटी बता दिया गया, यानी सेशन 9 से पहले आपने जितना भी टॉपिक्स पढ़ा उसमें आपको ऐसा नहीं बोला गया था कि इसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी इतनी है या इसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी इतनी है, ऐसा नहीं बोला गया था। कैसा बोला गया था कि भाई इसकी वेलोसिटी इतनी है, बस। तो उस समय में हम एक्चुअली में क्या कर रहे थे, हम जो आपको कह दे रहे थे कि इस चीज का वेलोसिटी 60 है, और फिर कल हमने आपको बताया कि किसी का भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, रिलेटिव होता है। तो भाई इसका मोशन आपने किससे रिलेट किया? ग्राउंड से। और ग्राउंड क्या है? रेस्ट पर है। समझे बात को? तो याद रखिएगा कि जनरल जो होता है रेफरेंस, वो ग्राउंड को लिया जाता है। समझे? और उस समय हम अगर ये ऑब्जेक्ट का नाम ए है मान लीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई कितना दिया है? इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। समझे? कहने का मतलब यह है कि अगर किसी की वेलोसिटी किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दी जा रही है, इसका यह मतलब नहीं निकलता है कि उसका किसी से रिलेशन नहीं देखा गया था। इसका साफ मतलब निकलता है कि उसका रिलेशन ग्राउंड से देखा गया था। समझे? और ग्राउंड तो रेस्ट में है। समझे? लेकिन अगर मान लीजिए एक और यहां पर ऑब्जेक्ट है बी, और उसका स्पीड मान लीजिए इसी दिशा में मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड है, और किसी ने पूछा कि ए का वेलोसिटी बी के नजर से कितना होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा। समझे? या फिर किसी ने पूछा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा। आखिर क्या मीनिंग है इसका कि ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में या बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में? क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग बड़ा सिंपल है। मान लीजिए यहां पर कोई आदमी है, कोई भी पर्सन है मान लीजिए, और यहां पर भी कोई एक पर्सन है। समझे? तो ये पर्सन जब ग्राउंड को देखता है तो अपना स्पीड बोल सकता है कि भाई कितना है? 60 है। ये पर्सन भी जब ग्राउंड को देखता है तो अपना स्पीड बोल सकता है कि 30 है। समझे? बात को समझे? लेकिन अगर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ ए को देख रहा है, तो ये पर्सन कभी नहीं बोलेगा कि मेरा स्पीड 30 है। या ये पर्सन अगर बी को देख रहा है तो ये कभी नहीं बोलेगा कि मेरा स्पीड 60 है। तो समझे? तो ये पर्सन इस पर्सन को देखकर अपना स्पीड क्या बोलेगा? दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। या फिर ये पर्सन इस पर्सन को देखकर अपना स्पीड क्या बोलेगा? तो दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं इनको। ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, बट आपको इसे देखकर नहीं समझ में आ रहा है कि किसके रेस्पेक्ट में बताया गया है। तो यहां जब कुछ नहीं लिखा हो,
यहां पर जब कुछ नहीं लिखा हो तो समझ जाइएगा कि वो ग्राउंड के रेफरेंस में स्पीड अपना बता रहा है। समझे? तो अगर कोई मूविंग बॉडी किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखकर अपना स्पीड बता रहा है जो कि खुद मोशन में है, तो हम उसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। समझे? क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। समझे? और उसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसा। समझे? और इसे हम बोलते कैसे हैं? इसे हम बोलते हैं ऐसा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऐसा बोलते हैं। समझे? बात को समझ गए? तो चलिए देखते हैं आखिर VAB का फॉर्मूला क्या है। बहुत सिंपल इसका डेरिवेशन है, आपके पलक झपकते बराबर डिराइव होकर आपके सामने रहेगा। रुकिए, बाद में पलक झपकिएगा। इधर देखिए, मान लीजिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पर है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, अगर पॉइंट का नाम मान लीजिए ए है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कौन होगा? ओरिजिन से बना हुआ वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। बैच डी, आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है इसलिए ध्यान से सुनिएगा, है ना। कोई भी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कब कहते हैं? जब वो किसी का पोजीशन बताता है ओरिजिन से। समझे? तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है और हम उसे ऐसा लिख देंगे R∩A। और मान लीजिए कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट का नाम है मान लीजिए B, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओरिजिन से और उसका नाम होगा R∩B। समझे? अब मान लीजिए A जा रहा है इधर से, इधर जा रहा है, इसका वेलोसिटी है V∩A। समझे? और B मान लीजिए इधर जा रहा है, किधर भी जा रहा हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और उसका मान लीजिए वेलोसिटी है V∩B। तो किसी ने अगर पूछा कि ये जब खुद का वेलोसिटी बताएगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो यही बताएगा। ये बंदा जब खुद का वेलोसिटी बताएगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो यही बताएगा। लेकिन अगर इसने इसको देखकर अपना वेलोसिटी बताया तो ये नहीं बताएगा, कुछ और बताएगा। तो जो भी बताएगा हम उसे VAB कहते हैं। और अगर इसने इसको देखकर अपना वेलोसिटी बताया, इसने अगर अपना वेलोसिटी इसको देखकर बताया, तो हम उसे क्या बोलेंगे? VBA। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, वो देखिए। आप एक चीज जानते हो कि अगर इसे इस तरह जोड़ दिया जाए, समझे, अगर इसे इस तरह जोड़ दिया जाए, इस तरह, तो इसको इधर कर दिया गया है। ओके, अच्छा, अब देखिए आखिर ये RA क्या है? व्हाट इज RA? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझे? और RB क्या है? RB है पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो आप ही बता दीजिए कि ये जो मैंने लाइन बनाया है वो क्या है? क्या है? देखिए, जब आपने RA बताया तो एरो किसके तरफ है? A की तरफ है, और टेल किसके तरफ है? O की तरफ है। तो आपने क्या बोला भाई? A का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब आपने RB बताया तो एरो किधर है? B की तरफ है, और टेल किधर है? O की तरफ है। तो आपने बोला कि B का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये जो मैंने लाइन बनाया है इसका एरो किधर है? A की तरफ है, और टेल किधर है? B की तरफ है। समझे? तो इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू B। इसको बंद कर दो, है ना। समझे बात को? एरो जिधर उसका पोजीशन आप बताते हैं, और टेल जिधर उसके रेस्पेक्ट में आप उसका पोजीशन बताते हैं। तो टेल B पर है,
ये लाइन का टेल बी पर है, तो इसे आप अगर आर ए नाम देते हैं, इसे अगर आप आर बी नाम देते हैं, तो इसे क्या नाम देंगे? आर ए बी। समझ गए? आर ए बी। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, बाय ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी में अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो उल्टा दिशा में कौन है? आर ए ऐसा गया, आर ए बी ऐसा गया, इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है आर ए बी। आर ए बी ऐसा गया, क्या आर ए ऐसा गया? नहीं, आर ए तो ऐसा गया, इसका मतलब ये उल्टा है। तो जो उल्टा होता है वो रिजल्टेंट होता है, जो उल्टा होता है वो रिजल्टेंट होता है। लो, ठीक है। तो क्या है ट्रायंगल लॉ? क्या है ना भाई? रिजल्टेंट किसका है? बाकी दोनों का। तो मैं लिख सकता हूं आर ए इज इक्वल टू आर ए बी प्लस आर बी। सही है? तो आर ए बी क्या होगा फिर यहां से? आर ए माइनस आर बी। आर ए बी हो जाएगा आर ए माइनस आर बी। अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समझे? दोनों साइड। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे आप ना भाई? डी बाई डी टी ऑफ आर ए बी, इसको कैसे लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ आर ए, और इसको कैसे लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ आर बी। बस एक स्टेप और। अब देखिए, आर ए क्या है? पोजीशन वेक्टर है। आर ए बी क्या है? पोजीशन वेक्टर है। आर ए भी क्या है? पोजीशन वेक्टर है। आर बी भी क्या है? पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करने से क्या मिलता है? वेलोसिटी। क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो दिस विल बी रिटन एज VAB, जिसका फॉर्मूला हमें चाहिए था। तो क्या निकला फॉर्मूला? VA माइनस VB। आज का पूरा सेशन इसी फॉर्मूला पे अब चलेगा। समझ गए? याद रखिएगा, VA अगर 30 है, VB अगर 40 है, तो 30 माइनस 40 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये वेक्टर सबट्रैक्शन है। समझे? इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। चलिए फिर, तो समझ गए? इसको आप अच्छे से लिखिएगा। ये क्या है? ये क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इधर जा रहा है वेलोसिटी A से, और कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इधर जा रहा है वेलोसिटी B से, तो इसका वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये है, लेकिन इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या है? VA माइनस VB। लेकिन याद रखिएगा, ये वेक्टर है, वेक्टर, वेक्टर सबट्रैक्शन है। समझे? चलिए, तो ये सब कुछ आप लिख लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग दो स्पेशल केस देखेंगे और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे और अपना सेशन आज खत्म कर देंगे। समझे? अच्छे सीखिए रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत मजा आता है क्वेश्चंस करने में। चुटकी भर में सॉल्व होता है, चुटकी। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब एक और टॉपिक देख लीजिए, वो है रिलेटिव एक्सीलरेशन। रिलेटिव एक्सीलरेशन बड़ा सिंपल है। देखिए, ए बी का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? अगर VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB है ना? कहां गया? उधर रख दिया रे। अगर
वी ए बी इज इक्वल टू क्या है, वी ए माइनस वी बी। तो अगर हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसे लिखेंगे, d बाई डी टी ऑफ वी ए बी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ, यहां क्या लिखा है, वी ए माइनस d बाई डी टी ऑफ वी बी। सिर्फ लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करना नहीं है, सिर्फ लिख दिया हमने कि भाई हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सीलरेशन, समझे, एक्सीलरेशन। तो ए बी कहलाएगा ये, जिसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, ए माइनस ए बी, समझ गए, ए माइनस ए बी। तो ए बी का फॉर्मूला होगा ए माइनस ए बी, ठीक है। और वी ए बी का फॉर्मूला होगा वी ए माइनस वी बी। बस यही सिखाना था। कल का सेशन देखकर आप घबराइएगा मत, 9A सेशन देखकर घबराने का नहीं, वो सिर्फ थ्योरेटिकल था, असली काम तो इसका है, ठीक है। तो डेरिवेशन भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस याद रखने का वी ए बी, अच्छा वी ए माइनस वी बी, ए बी, अच्छा ए माइनस ए बी। बट प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट सिंपल सब्ट्रैक्शन, इट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दो स्पेशल केस कर लेते हैं हम लोग। केस वन क्या है, केस वन, when two bodies are moving in same direction, when two bodies are moving in same direction, मतलब कोई एक बॉडी मान लीजिए इधर जा रहा है, उसका वेलोसिटी वी ए है, ठीक है, और कोई दूसरा बॉडी मान लीजिए इधर जा रहा है, उसका वेलोसिटी वी बी है। तो बच्चे लोग, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेलोसिटी वेक्टर्स, आरंट दे लाइक वेक्टर्स, यस, एंगल बिटवीन देम इज थीटा इज इक्वल टू 0, समझे। तो ऐसे केस में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस कर देने से आंसर आ जाएगा, सिंपल माइनस, ऊपर एरो नहीं दिया मैंने, समझे। ऐसा क्यों सर, बड़ा सिंपल है, देखो आखिर वी ए बी का मतलब क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, यही होता है। और दो वेक्टर को माइनस करने का फॉर्मूला क्या है, दो वेक्टर को माइनस करने का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। और थीटा कितना है, 0, तो कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 1। तो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी, क्योंकि कॉस 0 तो 1 हो गया। आई बात समझ में। और ये क्या है, ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो रूट भी है, स्क्वायर भी है, तो क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी बी। तो आंख मूंद के इस चीज को फॉलो कीजिए कि डायरेक्शन अगर सेम रहा तो माइनस करना है, डायरेक्ट माइनस कर देना है। इधर 3 इधर 4, डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी इज 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3, ठीक है। दूसरा केस इसमें क्या है, देखिए दूसरा केस, अच्छा एक बात तो बताना रह गया, एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन को भी आप सिंपल माइनस कर सकते हैं।
अगर डायरेक्शन सेम रहा तो। ठीक है, चलिए अब केस 2 क्या है देखिए, ब्लैक मार्कर इधर है। केस 2 हो गया आपका when two bodies are moving in opposite direction। ठीक है, बिल्कुल इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, है ना। जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है वो लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस याद रखिएगा डायरेक्शन सेम है तो माइनस करना है, फिर चाहे वो वेलोसिटी का हो या एक्सेलरेशन का हो। अब ऑपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग क्या होगा भाई, तो एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए इधर जा रहा है वेलोसिटी va से, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए इधर आ रहा है। कैसा वेक्टर्स है ये, अनलाइक वेक्टर्स है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। थीटा कितना है इनके बीच में, वेरी गुड, 180 डिग्री। तो ऐसे केस में VAB कैसे निकालेंगे ना भाई, VA प्लस VB, VAB निकालेंगे VA प्लस VB। डेरिवेशन चाहिए आपको, बड़ा सिंपल है। थीटा अगर 180 होगा तो कॉस 180 कितना होता है, -1। देखिए डायरेक्शन किधर भी हो, सेम हो या ऑपोजिट हो, जनरल फॉर्मूला तो यही है, बट ये तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। तो हमने स्पेशल केसेस बनाया कि अगर सेम डायरेक्शन हुआ तो थीटा 0 होगा, तो किस्मत से VAB का मैग्नीट्यूड कितना होगा ना भाई, VA माइनस VB। AAB का मैग्नीट्यूड कितना होगा ना भाई, AA माइनस AB, और डायरेक्शन अगर ऑपोजिट रहा तो प्लस कर देंगे, वेक्टर एडिशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्लस कर देंगे। आई विल शो यू एग्जांपल्स, डोंट वरी। एंड एक्सेलरेशन क्या क्या फॉर्मूला होगा, AAB इक्वल टू क्या होगा, AA प्लस AB। समझे, मतलब कोई वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है ना, तो उस समय अगर मेरा वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में देखना है तो ऐड कर दीजिए। आई विल गिव यू एग्जांपल, वेट। तो थीटा अगर 180 होगा तो cos 180 कितना होगा, -1। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। समझे, अगर थीटा 180 हुआ तो, अगर थीटा 180 हुआ तो बढ़िया। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए सपोज कीजिए कोई एक रोड है ना, उसमें आप मान लीजिए गाड़ी में बैठे हैं, आप मान लीजिए गाड़ी पर बैठे हैं, फिर से साइकिल बन गया, जाने दीजिए। और कोई बंदा मान लीजिए दूसरा एक गाड़ी पर बैठा हुआ है, ये थोड़ा लंबा गाड़ी है। अब इनका स्पीड मान लीजिए है 30 किलोमीटर पर आवर, और इनका स्पीड मान लीजिए इधर है 40 किलोमीटर पर आवर। अब दिल से आंसर दीजिएगा, जब आप इसे देखते हैं तो इसका स्पीड आपको एक्चुअल स्पीड से ज्यादा लगता है कि नहीं। हाँ, आप जब गाड़ी चलाते हैं, आप मान लीजिए 100 के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, अब कोई पीछे से आया मान लीजिए 110 के स्पीड से आपको ओवरटेक करके चला गया, तो आपको उसका स्पीड 110 नहीं लगता है, क्योंकि आपका खुद का स्पीड 100 है, तो आपको उसका स्पीड लगता है 10, ओनली 10। ऐसा लगता है यार 10 के स्पीड से तो चला रहा है, ज्यादा स्पीड नहीं है, उतना डर नहीं लगता। लेकिन वही अगर मान लीजिए कोई ऑपोजिट साइड से आने लगे, सामने से अगर कोई आ रहा है, आप 100 के स्पीड से चला रहे हैं और सामने से कोई 110 के स्पीड से आ रहा है, तो कसम से बता रहे भयानक डर लगता है।
ऐसा वाइंग करके निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय उसका स्पीड और आपका स्पीड ऐड करके जितना आएगा उतना आपको उसका स्पीड लगेगा, क्योंकि आप उसका स्पीड ग्राउंड के रेफरेंस में नहीं देख रहे हैं, अपने रेफरेंस में देख रहे हैं और आप खुद स्पीड में हैं। समझे? तो प्लीज डू रिमेंबर कि अगर मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड कर देने से रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा, ऐड कर देने से रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर देने से रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा। अच्छा, भूलिएगा मत कि अगर पहले ए लिखा है तो पहले ए लिखा होगा, यानी वी ए बी इतना है और वी बी ए वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। तो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम, तब आपको समझ में आएगा कि बात क्या है। चलिए इसको अच्छे से लिखिएगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला ये है, यानी आपको अगर एंगल नहीं पता है, लेकिन अगर आपको एंगल पता है, इफ इट इज 0 देन सब्ट्रैक्ट, इफ इट इज 180 देन ऐड। ठीक है? देखिए मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन करके देता हूं, बहुत मजा आएगा। देखिए ये मान लीजिए एक रोड है, ये मान लीजिए आप है, ठीक है? आप चल रहे हैं 30 के स्पीड से और सामने में एक दूसरा गाड़ी है, सामने में एक दूसरा गाड़ी है और वो भाई साहब चल रहे हैं 40 के स्पीड से। अब आपका नाम मान लीजिए ए है और उनका नाम मान लीजिए बी है, समझे? तो आप कभी उसको पकड़ पाइएगा क्या? नहीं पकड़ पाइएगा, है ना? नहीं पकड़ पाइएगा। लेकिन आपका स्पीड अगर 40 होता और उसका स्पीड अगर 30 होता तो आप उसको कभी ना कभी पकड़ लीजिएगा, कभी ना कभी पकड़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन वही है कि अगर इनिशियल सेपरेशन इन दोनों के बीच में मान लीजिए 90 मीटर है, इनिशियल सेपरेशन मान लीजिए 90 मीटर है, तो कब और कहां आप उसको ओवरटेक करेंगे? When and where A will overtake B? क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए इसको पहले हम लोग एक साधारण कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, जो आप अभी तक सीखते आए हैं, साधारण कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, क्या आप इसे यहां पर पकड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब तक आप यहां पहुंचेंगे ये थोड़ा आगे जा चुका होगा, जब तक आप यहां पहुंचेंगे ये थोड़ा आगे जा चुका होगा, बराबर? तो मान लीजिए आपने इसको यहां पर पकड़ लिया, यहां पर मान लीजिए कि आपने इसको यहां पर पकड़ लिया, यानी आप दोनों यहां पर एक साथ हैं। फिर क्या? फिर आप आगे निकल जाएंगे, वो पीछे रह जाएगा क्योंकि आपका स्पीड ज्यादा है। तो चलिए इसको रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं, इसको साधारण कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, ठीक है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय b टिल यू कैच b, जब तक आप a b को पकड़ेगा, जब तक a b को पकड़ेगा तब तक b ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x, और आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 90 प्लस x। और याद रखिएगा मिलने का समय सेम होता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर मिलने का बात चल रहा है तो सेम है।
तो कांस्टेंट स्पीड वाला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन तो है नहीं, इसलिए मैं लिखूंगा फॉर ए ना भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है 90 प्लस एक्स, है ना। ए के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है 90 प्लस एक्स, स्पीड कितना है 40 और टाइम है टी, है ना। वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ फॉर बी, बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है ओनली एक्स, स्पीड कितना है 30 और टाइम टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक्सेलरेशन नहीं है ना, इसीलिए। तो दो आपके पास इक्वेशंस आ गए। इस x के जगह इस इक्वेशन से 30t लिख सकता हूं मैं, 90 प्लस 30t इज इक्वल टू 40t, है ना। ये x इज इक्वल टू 30t को मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो 90 इज इक्वल टू 40 माइनस 30t, तो 90 इज इक्वल टू 10t, तो t इज इक्वल टू 9, यानी 9 सेकंड बाद आप उसे पकड़ लेंगे यहां से। यहां पर टाइम कितना हो रहा है t इज इक्वल टू 0, इनके लिए भी यहां टाइम कितना है t इज इक्वल टू 0। दोनों ने स्टार्ट किया, ये 30 के स्पीड से आगे गया, ये 40 के स्पीड से आगे गया, ये यहां तक पहुंचा, ये यहां तक पहुंच गया, क्योंकि इनका स्पीड ज्यादा था। और ये हमने दोनों के लिए अलग अलग स्टडी करके आंसर निकाला भाई। t इज इक्वल टू कितना निकल रहा है 9 सेकेंड, t इज इक्वल टू कितना निकल रहा है 9 सेकेंड। तो व्हेन मतलब 9 सेकेंड। अब वेयर तो t यहां पर 9 पुट कर दीजिए आप, 30 इंटू 9 कितना होगा 270। तो x कवर करेगा 270 मीटर और a कवर करेगा 90 प्लस 270 यानी 360 मीटर। तो a कितना कवर करेगा, a कवर करेगा 90 प्लस 270 यानी 360 मीटर। कितना लंबा सॉल्यूशन है देखिए। एक t निकालने के लिए आपने दो इक्वेशंस बनाया, इसका वैल्यू इसमें पुट किया। अब ये देखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे एक लाइन में सॉल्व होगा। बस आप इसको समझ गए होंगे तो इसको भी लिख लीजिएगा। नाउ वी विल अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको अभी आज रिलेटिव वेलोसिटी का एक्चुअल मीनिंग बता दूंगा। एक्चुअल मीनिंग देखो, ध्यान से सुनना। पहली बात, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कोई काम नहीं है। अब आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मस्त कंसेप्ट आपको मैं देने वाला हूं। बताइए, ये इसको यहीं पर कब पकड़ेगा? क्या ऐसा होने से, ऐसा क्या होना चाहिए कि ये इसको यहीं पर पकड़ लेगा? ऐसा क्या होना चाहिए? ये बंदे ने रुका रहना चाहिए, समझे? ये बंदे ने रुका रहना चाहिए, लेकिन इसका स्पीड तो 30 है। समझे बात को? समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? अगर इसे इसको कैच करना है तो ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है। ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम, ध्यान से देखिए। ऊपर वाला डायग्राम में ये भाई साहब 40 के स्पीड से चल रहा है और वो भाई साहब चल रहा है 30 के स्पीड से। तो इससे हमने देखा कि वो ए जो है वो बी को कहां पकड़ता है, ए जो है बी को कहां पकड़ता है, यहां पकड़ता है।
270 मीटर के बाद पकड़ता है। लेकिन ये इसको यहीं पर कब पकड़ेगा? जब इसका स्पीड 0 हो जाएगा। लेकिन इसका स्पीड अगर 0 रहा तो इसका स्पीड हो जाना चाहिए 10। ये दोनों सेम है। ऐसा कैसे? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि ये इसको बोलेगा कि भाई जब मैं तुमको पकड़ ही लूंगा तो तुम क्या कर रहा, अपना तेल बर्बाद क्यों कर रहा आगे गाड़ी चला के? एक काम कर, तेरा मेरा स्पीड का डिफरेंस कितना है? 10। तो एक काम कर, तू वही रुका रहा, मैं 10 के स्पीड से आता हूं। तू अगर 30 के स्पीड से गया तो मैं 40 के स्पीड से आऊंगा। तू अगर 50 के स्पीड से गया तो मैं 60 के स्पीड से आऊंगा। तू जितना भी स्पीड से जाएगा मैं उससे 10 ज्यादा स्पीड से आऊंगा। समझे? याद रखिएगा, असलियत में ये इसको यहीं पर पकड़ेगा। असलियत में ये इसको यहीं पर पकड़ेगा। लेकिन अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच में गए तो ये इसको यहीं पर पकड़ लेगा। लेकिन उसके लिए इसे ऐसा बोलना पड़ेगा कि भाई तू रुक जा, मैं 10 के स्पीड से आता हूं, क्योंकि मेरा वेलोसिटी तेरे रिलेशन में 10 ज्यादा है। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा ही है ना। तो बस इसको ऐसा बना दिया। अब देखिए एक लाइन में आंसर, डिस्प्लेसमेंट 90 मीटर, स्पीड 10 मीटर। समझे? तो मैं लिखूंगा कि भाई टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड। लेकिन कौन सा स्पीड? रिलेटिव स्पीड। समझे? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 90 और रिलेटिव स्पीड कितना है? 10। आंसर आ गया। आई बात समझ में? अब ये एग्जांपल देखिए। ये बंदा मान लीजिए, ये जो बंदा है ये भाई साहब, मस्त गाड़ी है ये तो। ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, इसका नाम ए है, इनका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। और ये भाई साहब इधर आ रहे हैं, और इनका स्पीड इस दिशा में है 60 मीटर पर सेकेंड। और इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन है, इनिशियल सेपरेशन मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मान लीजिए 90 मीटर है। तो दोनों एक दूसरे को कब ओवरटेक करेगा? कब करेगा? इनका स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो यहां कहीं करेगा, इसके नजदीक करेगा। अब मैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी से डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। इनिशियल सेपरेशन कितना है? 90। तो ये भाई साहब बोलेगा इनको कि तू क्यों आ रहा है मेरे तरफ, जब मुझे तुमको कैच करना ही है, क्यों अपना पेट्रोल बर्बाद कर रहा? तू यही रुक, तेरा मेरा वेलोसिटी का अंतर कितना है? What is the difference between the velocity of A and B? 30? No, opposite direction, add them. Opposite direction, add them. निकालना डिफरेंस है बट एड देम, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। यही है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो कितना इनका स्पीड होगा? 90 हो जाएगा अगर इनका स्पीड 0 हो गया तो ये बंदा इसको यहां पर पकड़ेगा। समझे? तो समय विल बी 90 बाई 90। आंसर इज 1 सेकेंड। खत्म। कहां ओवरटेक करेगा? 90 बाई 90, 1 सेकेंड। समझे? असलियत में याद रखिएगा, इन रियलिटी यहीं पर पकड़ेगा, बट रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच से अगर आप गए तो एक लाइन में आप टाइम जान सकते हैं। फिर अगर आपको जानना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा तो बिंदास, इनका स्पीड कितना था? 30। ये कितने देर के लिए चला? 1 सेकेंड।
तो कितना डिस्टेंस होगा? 30 मीटर, समझे? और यहां से यहां तक कितना होगा? 60 मीटर। समय निकालने के लिए यह अप्रोच बहुत बढ़िया है। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या सीखे कि डायरेक्शन सेम रहा तो माइनस कर दीजिए, है ना, और डायरेक्शन अगर ऑपोजिट रहा तो ऐड कर दीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी। समझे?